अच्छा, तो Pb लैक्ट ब्रोमाइड इस इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए एलिजिबल बनाता है इस सॉल्यूशन। जब आपने इसका क्या बना लिया, एक्वा सॉल्यूशन, क्या बना लिया इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, तो कल का भी टॉपिक क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। मैंने आपको बताया कि ये जो सेल है, ये जो पूरा अपैरेटस सेटअप है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके अंदर आप किसी भी एक्वा सॉल्यूशन को आइस के अंदर डिसोसिएट करेंगे, डिपॉजिटेड करेंगे इलेक्ट्रोड्स पर, लिबरेटेड करेंगे, गैसेस बना के वो एमिट हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, इस फिनोमेनन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए डायग्राम एक है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे आप इसमें से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन इस टॉपिक को समझने के बाद आप इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाता है। ये अपैरेटस कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये फिनोमेना कौन सा, ये इलेक्ट्रोलिसिस है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब एक और मजे की बात कि हम इस इलेक्ट्रोलिसिस से कर क्या रहे। हमने अभी इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करी है, कौन सा कंपाउंड हमने डिसोसिएट किया था आइस के अंदर, सर पीबीबीआर लैक्ट ब्रोमाइड। लैक्ट ब्रोमाइड को हमने डिसोसिएट किया इनटू द आइस में, तो लैक्ट डिपॉजिट हुआ और ब्रोमीन लिबरेट हुआ। अब इस इलेक्ट्रोड को अगर हम निकाल लें बाहर, तो इसकी पूरी सरफेस में क्या होगा, लैक्ट डिपॉजिट हुआ होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर ये मेटालिक इलेक्ट्रोड है और ये मेटालिक है कॉपर, ये क्या है, कॉपर, हम इसको लेड जैसा बनाना चाहें तो इसके ऊपर लेड क्या होगी, डिपॉजिट। अच्छा, ये जो अमाउंट डिपॉजिट होगा ये परमानेंट डिपॉजिट होगा, ये इतनी आसानी से हटेगा नहीं, ये इतनी आसानी से हटेगा नहीं। ये जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है लेड का, अगर आप इसको मतलब फ्रिक्शन इसमें लगाएं किसी चीज से, इसकी सरफेस को रफ कर दें तो लेड हट जाएगा, अंदर से अगेन कॉपर निकलेगा, लेकिन ये अमाउंट परमानेंट डिपॉजिट होगी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि हम किसी चीपर एलिमेंट को इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से किसी एक्सपेंसिव सॉल्यूशन से अमाउंट डिपॉजिट करवाएं और बाहर की सरफेस को हम एक्सपेंसिव बना दें। जैसे गोल्ड ऑरम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं अगर हम, और ऑरम डिपॉजिट होगा किस पर, कॉपर पर, तो कॉपर की आउटर सरफेस कैसी हो जाती है बच्चों, गोल्ड जैसी। इसलिए उर्दू में कहा जाता है कि सोने का पानी चढ़ा दिया। गोल्ड प्लेटेड चेन होती है, गोल्ड प्लेटेड वॉच होती है, मतलब नेक चेन होती है, नेकलेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऑरम सल्फेट के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवा के ऑरम को डिपॉजिट करवाते हैं किसी चीपर एलिमेंट पर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस। इज दैट क्लियर और नॉट? यस। ठीक है, तो हमने इस डायग्राम से 3-4 कॉन्सेप्ट समझ लिए। कौन से कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके अंदर ये हो रहा है, फिनोमेना इज इलेक्ट्रोलिसिस, और इससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है,